दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पैनल की ड्राइंग को रीड करना। अभी हमारे पास एक एमसीसी पैनल का ड्राइंग है। इसमें मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से ए टू जेड बातें सिखाऊंगा। कैसे पैनल को रीड करते हैं, कहाँ पे कौन सा टर्मिनल्स होता है, कैसे स्टार्टर की ड्राइंग होती है, एसएलडी कैसे होता है जिसको सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। सारी बातें बहुत ही स्टेप से सिखाऊंगा आपको। कैसे पैनल में और कैसे ड्राइंग में डिफरेंट पता करना है, कौन सा टीवी किसके लिए यूज किया गया है, ये सारी बातें बहुत ही डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं एक एमसीसी पैनल का ड्राइंग है। तो जो एमसीसी पैनल का ड्राइंग होता है इसमें पूरा मोटर कंट्रोलिंग वगैरह के बारे में ये पैनल होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इस पैनल की बात है यहाँ पे। तो अब हमको अगर मान लीजिए कि इसको रीड करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक जर्नल नोट्स होता है। ये जो जर्नल नोट्स है ये किस लिए यूज किया जाता है, इसमें ना पैनल का डिटेल दिया होता है। जैसे ये किसके लिए यूज किया गया है, सप्लाई करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके लिए केबल का एंट्री कहाँ से हो रहा है। जैसे कभी कभी किसी पैनल में बॉटम के साइड, जैसे मान लीजिए ये पैनल है तो इस पैनल में अगर नीचे से केबल का एंट्री हो रहा है तो इसको बॉटम साइड एंट्री बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है। उसके बाद वायरिंग के डिटेल्स दिए होते हैं। बस बार किसका यूज किया गया है, एल्युमिनियम का, कॉपर का, कितने एम्पियर तक का बस बार है, कितना एमसीसीबी लगा हुआ है, कितने ड्यूल स्टार्टर हैं, अर्थ बस का कितना है, मतलब केबल वगैरह का डिटेल और पूरे पैनल का डिटेल जर्नल नोट्स में होता है। उसके बाद फिर सेकंड पेज में आता है। सेकंड पेज में यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन होता है। जब भी हम किसी पैनल को बनाते हैं तो उस पैनल में कितना कंपोनेंट लग रहा है, जैसे मान लीजिए अगर स्टार्टर बन रहे हैं तो टोटल कितने स्टार्टर बन रहे हैं, उस स्टार्टर के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, ये आपका आइटम डिस्क्रिप्शन में होता है। देखिए ये कुछ वेंडर्स लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ वेंडर वाले नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका प्रोवाइड किया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये उसी पर्पज के लिए दिया गया है। यहाँ पे पूरा आइटम डिस्क्रिप्शन के ड्यूल स्टार्टर के लिए क्या लग रहा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए क्या लग रहा है, सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पीएलसी S7200। जैसे इसमें पीएलसी S7200 यूज किया जा रहा है, 16 DI मॉड्यूल है, 8 DI मॉड्यूल है। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके। जैसे नीचे आप देखेंगे ड्यूल स्टार्टर है, इसमें एक टीपीएमसीबी का यूज किया गया है, कॉन्टेक्टर का यूज किया गया है, ओवरलोड रिले का यूज किया गया है, कितना कितना रेटिंग का है, कौन से मेक का है, ये भी बातें इसमें मेंशन होती हैं। उसके बाद आप आगे पेज में चलेंगे तो यहाँ पे पूरा आइटम डिस्क्रिप्शन है। फिर ये होता है पैनल की ड्राइंग। जैसे होता क्या है, जब भी हम लोग किसी पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं तो उसका हमको डिजाइनिंग रेडी करना पड़ता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सभी कंपोनेंट का साइज ले करके फिर हम लोग पैनल का साइज कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको पैनल का साइज कैलकुलेट करना नहीं आता है तो वीडियो में आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको पैनल साइज कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। इसमें आप देखेंगे ये साइड व्यू है, ये लेफ्ट साइड व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। इसमें पूरा फीडर है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उस फीडर के हिसाब से वो काम करेगा। जितने मतलब ऐसे लगता है कि इसमें ड्यूल स्टार्टर बनाना है तो वो फीडर छोटा रहेगा, आपको लगता है स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है तो उसके हिसाब से आपका फीडर बड़ा होगा। एक पीएलसी का सेक्शन है, जैसे आप बीच में देखोगे यहाँ पे पीएलसी का सेक्शन है। तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किसको कहाँ पे रखना चाहते हैं उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ये रियर व्यू हो गया, पैनल का बैक साइड जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से मेन शुरू होता है। जैसे कि ये आपका एसएलडी इसको बोल सकते हो, ये सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होता है कि एक शो किया जाता है कि भाई यहाँ यहाँ से वायर आया है, इस कनेक्शन के लिए गया होगा। जैसे ये आपका मेन इनकमिंग है। अब मेन इनकमिंग से अपना सप्लाई जो भी आया है यहाँ से RYB इंडिकेटर लग गया है, उसके बाद वोल्ट मीटर भी लग गया है, उसके बाद एम्पियर मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे फिर आपका एमसीसी भी है। और मेन एमसीसी से फिर यहाँ से बस बार में आ गया। जब बस बार में वायर आया तो इस बस बार से आप देखेंगे कि कॉन्टेक्टर कॉन्टेक्टर कॉन्टेक्टर, मतलब जितना ये दिख रहा है आपको कॉन्टेक्टर। देखिए आपको मैं एसएलडी पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ, कैसे आप पहचानेंगे एसएलडी में कि ड्यूल स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर है। आपको ना यहाँ पे नोटिस करना है, जैसे अभी ना एक एक कॉन्टेक्टर का सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब ये ड्यूल है। अगर ये आर ड्यूल होता तो यहाँ पे जस्ट इसके बगल में एक और सिंबल बना होता, और अगर ये स्टार डेल्टा स्टार्टर होता तो यहाँ पे एक और सिंबल बना होता। मतलब तीन कॉन्टेक्टर को डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे एमसीबी टीपी लिखा है तो ट्रिपल पोल, एमसीबी डीपी लिखा होगा डबल पोल, एमसीबी 1P लिखा रहता है तो सिंगल पोल, एसपी लिखा रहता है 1P लिखा रहता है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसा सिचुएशन है उसके बेसिस पे लिखते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेटर लगाया है। तो ये हुआ सिंगल लाइन डायग्राम। मतलब हम पैनल को देखेंगे और इस सिंगल लाइन डायग्राम को देखेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। जैसे हमारा पीएलसी सेक्शन है तो उसके लिए एसएमपीएस में सप्लाई गया है, यहाँ पे डीपीएमसीबी लगा हुआ है।
तो इस सिंगल लाइन डायग्राम को देख के हमको इतना बात तो समझ में आएगा कि भाई किसके लिए क्या यूज हुआ है, कौन सा कॉन्ट्रेक्टर है, कौन सा एमसीबी है, हर एक बात यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ से इतना बात आपको पता चल गया। उसके बाद में फिर हमको क्या करना है, जब हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे और भी एसएलडी, मतलब क्योंकि बहुत सारा स्टार्टर बना है एक पैनल के अंदर, तो पूरा एसएलडी रहेगा, स्टार्टर का डिटेल रहेगा, कौन सा स्टार्टर किसके लिए है वो भी डिटेल है। जैसे देखिए ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एसटीपी प्लांट का है, तो यहाँ भी आप देखेंगे ये डिटेल पूरा दिया हुआ है कि फिल्टर फीड पंप है, स्लज फीड पंप है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब इसके आगे हम और चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बस बार से पूरा कुछ स्लॉट अपने पास स्पेयर भी है, जैसे ये स्पेयर है, ये स्पेयर है, ये स्पेयर। स्पेयर इसलिए छोड़ा जाता है इन फ्यूचर अगर हमारा कुछ रिक्वायरमेंट पड़े तो हम वहां से जोड़ सकते हैं। तो ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ये सिर्फ और सिर्फ एसएलडी था, सिंगल लाइन डायग्राम था। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इसका फुल डायग्राम, जिसमें आपका कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पे मेन बस बार हो गया जो पैनल के अंदर था, इसमें आपका क्या लग गया, तो ये वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर देखने के लिए यहाँ पे लग गया। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे डिनोट किया गया है सीटी के लिए, हम लोग सीटी लगाते हैं ना। तो जैसे कभी मान लीजिए कि आपका एम्पियर मीटर में एक फेज का एम्पियर नहीं दिखा रहा है, मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको कि भाई एम्पियर मीटर में आपका आर फेज का एम्पियर नहीं दिखा रहा है, तो अब आर फेज का एम्पियर नहीं दिखा रहा है तो सबसे पहले आप वायरिंग चेक करेंगे। वायरिंग चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर हम किससे मेजर करते हैं, सीटी से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सीटी इसमें लगा होगा उस सीटी का हमको वायर चेक करना है कि क्या प्रॉपरली वहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं। अगर मान लीजिए कनेक्टेड है वायर फिर भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो हमको सीटी की टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई सीटी हमारा ओके है या नहीं ओके है। अब सीटी की टेस्टिंग करना आपको नहीं आएगा तो उसका भी कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊँगा कि सीटी का टेस्टिंग कैसे करते हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे एमसीसीबी लगा हुआ है 100 एम्पियर का। अब इस एमसीसीबी से मेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गया, हमारा इनकमिंग सप्लाई यहाँ पे आ गया पैनल में। अब इसके आगे जो जो सप्लाई अपना जाना होगा वो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जैसे सर्किट बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा प्रॉब्लम कि ऑटो में हमारा मोटर चलता ही नहीं, मैनुअल कंडीशन में चलता है। अब देखो मैनुअल कंडीशन में चला तो मैनुअल से, तो यहाँ से मैनुअल से स्टार्ट पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ओके, यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है, स्टार्ट स्टॉप ट्रिप इंडिकेटर, हर एक चीज़ मतलब यहाँ पे शो किया गया है। अगर मैनुअल में नहीं चलेगा तो हम यहाँ मैनुअल की तरफ से जितना वायरिंग है इसकी टेस्टिंग करेंगे। और अगर ऑटो की तरफ नहीं चल रहा है तो यहाँ हम देखेंगे यार ऑटो से, जैसे क्या होता है कि ऑटो से वायर गया कहाँ हमको नहीं पता चल पाता है। तो देखो ऑटो से जो वायर गया है, तो यहाँ पे आप देखो एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका 7 नंबर और 8 नंबर में आप देखो तो पीएलसी स्टार्ट स्टॉप उस बटन का वायर आया है कि नहीं आया है। तो हमको ऐसे ही पता चलता है, जब हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमको टर्मिनल ब्लॉक चेक करना पड़ता है। अब पीएलसी पैनल में बहुत सारा टर्मिनल ब्लॉक होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनल ब्लॉक क्या है। तो क्या होगा कि पहले आप इसमें देखो नंबर, यहाँ पे नंबर कोडिंग किया रहता है, जैसे यहाँ पे 7 नंबर कोडिंग किया है, 8 नंबर, तो इस 7 8 नंबर को यहाँ पे भी आपको देखना है, तो आपको क्लियरली यहाँ से पता चलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप सर्किट को भी देख सकते हैं। ये सर्किट बनाते कैसे हैं, आपको बनाना भी नहीं आता है तो भी आप कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ऑटो कैड में इसको आपको बनाना सिखाऊंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये पीएलसी के बारे में आ गया। जैसे ये पीएलसी है तो पीएलसी में किसका किसका फीडबैक आना है वो सारी चीज़ें, स्टार्ट फीडबैक, स्टॉप फीडबैक। जैसे कोई भी मोटर चलता है स्काडा पे हमको स्टेटस दिखाना होता है, तो स्काडा पे स्टेटस दिखाने के लिए हमको फीडबैक लेना जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि हमारे स्काडा में एक मोटर का फीडबैक अभी नहीं आ रहा है, मतलब एक्चुअल में मोटर चल रहा है लेकिन स्काडा में उसका स्टेटस नहीं दिखा रहा है, तो क्या मोटर में दिक्कत है या वायर में? नहीं, पहले हमको चेक करना है कि मोटर किस कॉन्टेक्टर से चल रहा है। अब जिस कॉन्टेक्टर से चलेगा फिर उसके एक्जुलरी कॉन्टेक्ट से ही हम लोग फीडबैक लेते हैं। हमको ये चेक करना है क्या एक्जुलरी कॉन्टेक्ट प्रॉपर वोल्टेज हमारे पीएलसी तक पहुंचा रहा है कि नहीं। अब अगर पीएलसी तक मान लीजिए वो भी अपना काम कर रहे तो हम फिर पीएलसी का इनपुट चेक करेंगे कि भाई पीएलसी का इनपुट ओके है या नहीं ओके है। अगर पीएलसी का इनपुट ओके है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है सप्लाई, उसको भी प्रॉपर टेस्टिंग करना पड़ेगा। फीडबैक क्यों नहीं आ रहा है, हमको सिस्टम के साथ ऑनलाइन कनेक्ट करके टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पूरा पीएलसी का डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा जो जो कोडिंग दिया होता है सेम यही कोडिंग फायरूलिंग में भी दिया होता है। फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे, इसमें पीएलसी के जितने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है, जितने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दिए हुए हैं उनका सबका डिटेल दिया है, किस पे कौन सा फीडबैक आया है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से हम एक पैनल के ड्राइंग को स्टडी कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा पैनल का ड्राइंग था, बट अगर आप लोगों का कमेंट ज़्यादा रहा, अगर 50 कमेंट प्लस आएगा तो मैं आपको पूरा एक एलटी पैनल और एचटी पैनल का भी सिखाऊंगा कि ड्राइंग कैसे रीड करते हैं, और आपको एक्चुअल साइट पे जा करके वहाँ पे ड्राइंग ले करके और साइट पे आपको ड्राइंग रीड करना सिखाऊंगा, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। अगर आपने अभी तक भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।